अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स क्लास 10। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18 का टॉपिक एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एटम के इंट्रोडक्शन से। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एटम के स्ट्रक्चर और उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे कि किस पार्टिकल्स पर क्या चार्ज मौजूद होता है। व्हाट इज़ एन एटम? एटम क्या है? एटम इज़ अ ग्रीक वर्ड। एटम हमारे पास ग्रीक वर्ड है जिसको ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिटस ने 585 बीसी में पोस्टुलेट किया। स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि एटम को सबसे पहले किसने पोस्टुलेट किया। सो स्टूडेंट्स, ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिटस ने सबसे पहले एटम को पोस्टुलेट किया। Greek philosopher Democritus in 585 BC postulated that matter is built up from small particle called atom. एटम मैटर के छोटे से ज़रे से मिलकर बना है जिसको हम एटम कहते हैं। अब हमारे पास मैटर क्या है स्टूडेंट्स? एवरीथिंग इज़ अराउंड अस मेड अप फ्रॉम मैटर। हमारे अराउंड सारी चीज़ें मैटर से मिलकर बनी हैं, जैसे एयर, वाटर। हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं सारी मैटर से मिलकर बनी हैं। मैटर की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड इसकी 4th स्टेट प्लाज्मा है। तो एटम मैटर का छोटे से छोटा ज़रा है। एटम इसलिए मैटर से मिलकर बना है। Scientists were always interested to know the smallest particle of matter. Greek philosopher Democritus in 585 BC postulated that matter is built from small particle called atom. और ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड एटम का मतलब इंडिविजिबल है, यानी नाकाबिले तकसीम, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो एटम कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एटम की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम एटम के न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है। एटम का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस क्या होता है? व्हाट इज़ न्यूक्लियस? एटम के अंदर इसका सेंट्रल पार्ट, एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पॉजिटिव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर भी मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है। इसमें न्यूट्रॉन नंबर शामिल नहीं होते क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। सो व्हाट इज़ न्यूक्लियस? रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अनदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि एटम के न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया। एटम को डिस्कवर किया डेमोक्रिटस ने, लेकिन एटम के न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला रदरफोर्ड था। ये दो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हमारे पास जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये प्रोटॉन नंबर इन एन एटम, एटम के अंदर वॉज कंसनट्रेटेड, इसके अंदर कंसनट्रेट है इन अ स्मॉल रीजन, इस छोटे से रीजन के अंदर, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपका न्यूक्लियस का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं कि न्यूक्लियॉन्स हमारे पास क्या हैं। न्यूक्लियॉन्स का कंसेप्ट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। न्यूक्लियॉन्स बेसिकली ये एटम का स्ट्रक्चर है। एटम के स्ट्रक्चर के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है एटम के सेंट्रल पार्ट में, और इस पार्ट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स हमारे पास वो होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस यानी किसी एटम का सेंट्रल पार्ट जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z। इसको हम सिंबल Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम Z का सिंबल यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ न्यूट्रॉन नंबर? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता।
जो न्यूट्रल होते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी जो एटम का सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं उनको हम न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि न्यूट्रॉन नंबर है तो इसमें न्यूट्रॉन्स ही इंक्लूड होंगे। सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन नंबर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या शो करने के लिए हम सिंबल n इस्तेमाल करते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एटॉमिक मास नंबर की बात करेंगे कि एटॉमिक मास नंबर क्या है और एटॉमिक मास नंबर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने एटॉमिक नंबर की बात की थी। एटॉमिक नंबर यानी जिनमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मौजूद थे, और उसके बाद हमने न्यूट्रॉन नंबर को डिस्कस किया। न्यूट्रॉन यानी इनके नाम से ही मेंशन है कि इनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के मजमूए को एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मजमूए को एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, यानी एटॉमिक मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों मौजूद होंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल A यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, फाइनली ये हमारी इस टॉपिक की लास्ट डेफिनेशन है, आइसोटोप्स। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या हैं? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप्स किसी एलिमेंट के एटम्स हैं विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होता है। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज की तादाद है, यानी उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज की तादाद तो सेम होती है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स सेम नहीं होते। इसको हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स। आइसोटोप्स वो एटम हैं ऑफ एन एलिमेंट्स, किसी एलिमेंट्स के विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज की मिकदार तो सेम होती है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम नहीं होती, उनको हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ हाइड्रोजन एटम की 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे हम। इसकी सबसे पहली टाइप है प्रोटियम, दूसरी टाइप है ड्यूट्रियम और तीसरी टाइप है ट्यूट्रियम। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं हाइड्रोजन एटम की। अब स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि इनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है और न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट कैसे होती है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम का मॉडल है। ये इसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्यूट्रियम। सबसे पहले प्रोटियम। स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया है कि इस आइसोटोप के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्यूट्रियम, यहाँ इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, यानी तीनों के अंदर एक एक प्रोटॉन मौजूद है। तीनों के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की तादाद सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक ही प्रोटॉन मौजूद है। लेकिन इसमें हमने पढ़ा था कि विच हैव सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ कैसे हैं? अब आप यहाँ देखेंगे कि प्रोटियम के एटम में कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, और जो ड्यूट्रियम है यहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सिर्फ 1 है और ट्यूट्रियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की तादाद सेम नहीं है। सो ये हमारे पास आइसोटोप्स थे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स, अगर ये डेफिनेशन आपको एज अ शॉर्ट आती है तो आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि आप इसकी हाइड्रोजन एटम की डिफरेंट टाइप्स को भी साथ लिखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हमारी इस वीडियो की लास्ट डेफिनेशन थी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।